नमस्ते हमारे प्रिय दर्शकों। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच में अपने ये भगवत गीता को लेकर के आई हूँ। ये है हमारे भगवत गीता ये है हमारे भगवत गीता जिसके बारे में आप सब नाम तो सुना ही है, पर इसको पढ़ने का टाइम आज के आधुनिक ज़माने में किसी के पास नहीं है। आप सब इसके ज्ञान जानना तो चाहते हैं, पर आपके पास टाइम नहीं है कि आप इसे बैठ के पढ़ सकें। तो टेंशन मत लीजिए, आज से आप नहीं हम पढ़ेंगे और आप सुनेंगे। सुनने का टाइम तो आपके पास होगा ही, बस 2 मिनट निकालिए और अपनी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द का हल आपको मिल जाएगा। इस भगवत गीता में हर एक समस्या का समाधान है। तो आज से हमने प्रण लिया है इस भगवत गीता को ना तो हम किसी को बेचेंगे और ना ही बोलेंगे कि आप पढ़ो, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने बिजी समय में लोगों को अपने घर चलाने के लिए और बहुत सारी वजह से उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो बैठ के पढ़ सके। तो हमने ठान लिया है कि आपको भगवत गीता का ज्ञान लेना है तो हम आपको देंगे। कैसे? तो आज से हम पढ़ेंगे और आप सुनेंगे। तो बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट रोज़ निकालिए किसी भी टाइम में। हमारे वीडियो रोज़ शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगा और आपको जब भी टाइम मिले बस रोज़ का वीडियो सिर्फ आपको फॉलो करना है, क्योंकि हम इस भगवत गीता को आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जब मैं शुरू से इसे पढ़ूंगी तो आपको वही ज्ञान मिलेगा जो इस भगवत गीता में लिखा हुआ है, ना कि किसी वीडियोस पे या फिर एआई से या फिर किसी और वजह से या फिर बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं तो वो अपने भाषा में आपको समझाते हैं, पर आपको रियल ज्ञान नहीं होता है जब तक आप खुद उस चीज़ को नहीं पढ़ते हो। तो आज मैं आपको पढ़ूंगी और यहाँ से जो भी मैं पढ़ूंगी, जो इसमें लिखा हुआ है वही मैं पढ़ूंगी और वही ज्ञान आप तक पहुँचेगा। तो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। बस आपको अगर भगवत का ज्ञान लेना है भगवत गीता का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 रुपये भी आपका नहीं लग रहा है, फ्री में मैं आपको ये ज्ञान दे रही हूँ। और मैं भी ये काम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं कर रही, बल्कि अपने युवा पीढ़ी, हमारे जनरेशन के जो भी बच्चे हैं उनके पास तो और पढ़ाई लिखाई का टेंशन होता है तो वो भी नहीं पढ़ पाते, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी आजकल फ़ोन रखते हैं तो उनको भी जो है टीवी पे अगर महाभारत भी दिखाया जाता है या भी किसी भी तरीके से अगर वो इसमें अपना रुचि दिखाते हैं तो उनको टाइम बहुत देना पड़ता है। 30 मिनट 40 मिनट देते हैं तो वो एक एपिसोड देखते हैं जिसमें सिर्फ एक चीज़ समझाया जाता है। पर यहाँ मैं आपको पूरे एक अध्याय रोज़ पढ़ के सुनाऊंगी। जितना हो पाएगा मेरे से 5 मिनट के अंदर मैं उतना आपको देने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे मैं पढ़ूंगी और आप तक टीवी से ज़्यादा ज्ञान पहुँचेगा, क्योंकि टीवी पे 40 मिनट देने के बाद जो ज्ञान आपके पास जाता है, यहाँ पे मैं आपको 4 एपिसोड देखने तक का ज्ञान एक वीडियो में दे दूंगी। तो मैं ज़्यादा लंबा बात को खींचूंगी नहीं, बस आपको समझाने के लिए मेरे वीडियो का टॉपिक क्या है आपको ये सब बताई हूँ ताकि आपको समझ में आए। और जहाँ तक बात रही कि मेरे चेहरे का कि आप मुझे नहीं जानते हो, तो मुझे मेरा ये उद्देश्य नहीं कि आप मुझे जानो, मेरा ये उद्देश्य है कि आप इस भगवत गीता को जानो, और इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ है आमुख लिखा हुआ और ये देख सकते हैं, और यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। शुरू में यहाँ पे कुछ समझाया गया है, मैं पढ़ती हूँ जो भी है इसमें है, क्योंकि इससे पहले मैं भी भगवत गीता नहीं पढ़ी हूँ। कुछ भी अलग से फेक दिखाने की आपकी कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं जो इसमें लिखा है मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप हेडफोन लगा लें और लॉक स्क्रीन कर लें, ताकि आपको सिर्फ वॉइस सुनाई दे, और वीडियो आप अपना काम भी कर सकते हैं, काम करते करते भी सुन सकते हैं। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोक की व्याख्या छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उसका अंग्रेजी में लिप्यंतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इसकी कृति प्रामाणिक तथा विद्यापूर्ण बन जाती है और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वत्तापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथास्वरूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अंतयोग ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरा व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन
की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। हमारा कृष्ण भावनात्मक आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक हिस्ट्री से प्रमाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में, विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच में अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारे उत्साहवर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजिलिस में उनके माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते हैं कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावना मित्र आंदोलन के अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली है कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावना मित्र आंदोलन का शुभारंभ किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिवारकाचार्य 108 श्री मद भगवत श्रीधार्थ सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैं बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संकलन निकलते हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत गीता यथास्वरूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, कि किसी राजनीति, दार्शनिक या वैज्ञानिक की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषयक ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव वध मद भक्तो मदाजी मां नमस्कुरु, तो हम तथा कथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक है। कृष्ण पर ब्रह्मा है और वह कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतः तथाकथित विद्वान, राजनीतियों, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं तो उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता को ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवद धाम वापिस नहीं जा सकेंगे। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धारा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक 86 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि इसमें जो 86 मैंने बोला है ये पुराने ज़माने का राइटिंग में लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें क्षमा करिएगा, पर मैं इसका फ़ोटो आपको दिखा दूँगी, आप खुद देख लीजिएगा कि ये कितना वर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझाना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है।
इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा। जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझाया था, भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कलयुग हेतु प्रमाणिक भी होगा। मानव समाज में कृष्ण भावनात्मक आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या मध्य भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपने आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन में सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविकता स्थितियाँ क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांत है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अंतयों उसका सहज कार्य है। भगवान को सेवा करना मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रियां तृप्त करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्रीय बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनात्मक आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्रीय बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनात्मक आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथा रूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। तो हम यहाँ पे 3 पेज पढ़ लिए हैं, जो भी इसका कवि थे जो इसको लिखे हैं भगवत गीता को, तो उन्होंने बताया और समझाया है कि भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए और किसको पढ़ना चाहिए, इससे आपको क्या फ़ायदा और नुकसान होगा। तो वही चीज़ इस 3 पेज में लिखा हुआ था, तो इसे हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे इस जो समझाए थे वो खत्म हो चुका है और यहाँ से अब अध्याय शुरू होगा। यहाँ से भूमिका से, ये देखिए ये भूमिका लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये शुरू होगा। तो अभी तो वीडियो लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो यहाँ से आएगा भूमिका से। तो यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसका इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख पाएंगे। तो वहाँ से वीडियो आएगी, यहाँ से आपको कंटिन्यू फॉलो करना है, किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं। अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आप नेक्स्ट पार्ट जब देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो इसलिए आपको कंटिन्यू देखना है, रोज़ किसी न किसी टाइम में आप टाइम निकाल करके इसे फॉलो कीजिए। जितना टाइम में सीरियल, मूवी और रील देखते हैं तो उतना नहीं, बस 5-10 मिनट निकाल करके आप भगवत गीता का ज्ञान जरूर लीजिए। आशा करती हूँ हमारा ये कार्य आपको पसंद आया होगा। और मैं बोलना चाहूँगी कि इसे पढ़ने में हो सकता है कि अगर हमसे गलती से अगर कुछ गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करके हाइप कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों, अपने बड़े बुजुर्ग फैमिली के पास भेजना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं।